जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना। अरे अरे संभल कर। क्यूटी, तुम कौन हो? मैं यहाँ का पुलिस इंचार्ज हूँ। आप कहे तो मैं आपको घर छोड़ दूँ? छोड़ दो। ठीक है। वैसे आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं तो अकेली रहती हूँ। वैसे इतने बड़े शहर में अकेले रहना सही नहीं है। अकेली कहाँ, तुम जैसे लोग मिल तो जाते हैं। रामजादे, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे पता तो नहीं किसका फोन तोड़ा है? तू तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे बेबी, शांत हो जाओ। देखो तो सही कितना क्यूटी है, और तुमसे ज्यादा क्यूट नहीं है। हाँ? अरे साहब, आपका फोन पुराना हो गया था इसीलिए तोड़ दिया। यहाँ बगल में ही मेरी शॉप है, आपको नया फोन दिला देता हूँ। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। मैं कल आकर ले लूंगा तेरे से फोन। चल बाजू हट। अरे साहब, आप कहाँ घर लेके जाओगे मेम साहब को? तो कहाँ लेकर जाऊं? दिखाई नहीं दे रहा कि नशे में है? सुनसान सड़क है, अगर किसी ने इसका फायदा उठा लिया, बेचारी अबला नारी है। अरे साहब सुनो तो सही। ओ साहब सुनो तो सही। आराम से। अरे साहब सुनो ना। मैंने बोला ना कि मैं कल आकर लेता हूँ फोन तेरे से। अरे फोन की बात नहीं है साहब, आप एक मिनट साइड में मेरी बात सुन लो आके। चल, क्या है बोल। साहब, मैं कह रहा था कि मेम साहब नशे में है, हमारे पास पूरा मौका है उसका फायदा उठाने का। अब तू सिखाएगा मुझे कि किसका फायदा उठाना है और किसका नहीं। हाँ साहब, मुझे पता है कि आप मेम साहब का फायदा उठाने वाले हो। आपको मेम साहब के घर का तो पता नहीं, फिर भी आप उनको घर ले जाने की बात कर रहे हो। तुझे उससे मतलब? चल निकल यहाँ से। देखो साहब, यहाँ पर ऐसी बहुत सी लड़कियां आती जाती होंगी, पर मेम साहब जैसी करारी लड़की आज तक नहीं देखी। साहब एक बात मानो, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ट्राई करूंगा मेम साहब पे, उसके बाद मेम साहब आपकी, फिर जहां मर्जी ले जाना। सारी रात जुप किसी को नहीं बताऊंगा, बंद मुंह रखूंगा एकदम। ठीक है, पर जल्दी। हाँ, टाइम नहीं लगाना, कहीं ऐसा ना हो कि वो होश में आ जाए और मैं हाथ मलता रह जाऊं। 5 मिनट बस, जल्दी गया और जल्दी आया। 5 मिनट हो गए इसको गए हुए, साला अभी तक बाहर नहीं आया। ऐसा कर क्या रहा है? मेरा हो गया, अब आपकी बारी। आज तो मजा आ जाएगा बेबी। तूने मुझे लात मारी। तुझे तो गोली मार देनी चाहिए, पर वो क्या है ना, कानून मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। तो थैंक यू। तुम मेरे थैंक यू को कह रही हो? अरे क्यूटी, तुम भी हमारे साथ आ रहे हो? आजो। मेम साहब होश में आइए। मेम साहब, ये पुलिस वाला बहुत ही हरामी है। मेम साहब ये आती जाती लड़कियों को ऐसे ही छेड़ता है, उनके साथ गंदी गंदी हरकतें करता है। आप होश में आइए मेम साहब, उठिए प्लीज। अच्छा, पर अभी तो तुम उसके साथ यही बात कर रहे थे ना कि तुम भी मेरे साथ गलत करोगे। मेम साहब, आप होश में हो? जी हाँ, अब बोल। मैं क्या बोलूं मेम साहब, मैं तो आपकी मदद करने आया था। मुझे लगा कि आप कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। उस पुलिस वाले का फोन इसीलिए तोड़ा, वो आपकी फोटो ले रहा था कि कहीं वो आपको बाद में ब्लैकमेल ना करे। और मेम साहब, अगर मैं गलत होता ना तो आपको यहाँ आके ऐसे होश में नहीं लाता। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक पुलिस वाले होके इतनी गिरी हुई हरकत करते हो। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझे लात मारी, तेरी तो। तुझे तो मैं अब जेल भिजवाऊंगी, क्योंकि जिस पब की लड़कियों के साथ तुम यहाँ खड़े होकर बदतमीजी करते हो ना, उस पब की मालकिन हूँ मैं।
और जो लड़कियां यहाँ पे आती है ना, उन्हीं में से एक ने मुझे तुम्हारी कंप्लेन की थी। मैम, अक्सर आपके पब के बाहर कुछ ऐसे आदमी खड़े होते हैं जो लड़कियों के नशे में होने का फायदा उठाते हैं। वो अक्सर आपके बार के अंदर आकर भी आपके बार टेंडर और वेटर्स को पैसे देते हैं ताकि वो लड़कियों को हार्ड ड्रिंक बनाकर दे सके, ताकि वो जब नशे की हालत में बाहर आए ना तो वो उनका फायदा उठा सके। डोंट वरी, मैं खुद जाके देखती हूँ कि मुझे हार्ड ड्रिंक कौन सर्व करता है और कौन ऐसे इंसान है जो लड़कियों के नशे में होने का फायदा उठाते हैं। डिपार्टमेंट ने तुम्हें यहाँ इसलिए रखा है ताकि नशे में कोई किसी के साथ बदतमीजी ना कर सके, लेकिन तुम इतने गिरे हुए हो कि नशे में धुत लड़कियों की सिक्योरिटी तो क्या करनी, खुद ही उनके साथ बदतमीजी करते हो, इतनी गिरी हुई हरकत करते हो। तुम्हारी तो वर्दी में अब उतरवा के ही रहूंगी क्योंकि तुम उस वर्दी के लायक हो ही नहीं। एंड थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच। आप जैसे लोगों की वजह से ही लड़कियां इस दुनिया में सुरक्षित हैं। दोस्तों, क्या आज भी लोग दूसरों को मुसीबत में देख के उनकी मदद करने आते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।